जमीन घोटाले मामले में पूर्व सीएम यानी कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर अब हाईकोर्ट का फैसला नहीं आने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि हेमंत ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी थी। इसमें कहा गया था कि जिस मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है ही नहीं। जो जमीन उनकी बताई जा रही है वो उनके नाम पर कभी थी ही नहीं। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। फैसला सुनाए जाने में देरी होने के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। तो आपको बता दें कि जमीन घोटाले मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आने के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज जो सुनवाई हो सकती है। हेमंत ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी थी और इसमें कहा गया था कि जिस मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है ही नहीं। सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट फैसला नहीं आने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। हेमंत ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी थी। इसमें कहा था कि जिस मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया वो मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। जो जमीन उनकी बताई जा रही है वो उनके नाम पर कभी नहीं थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन फैसला सुनाए जाने में भी देरी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। तो फैसला नहीं आने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। हेमंत ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी थी, जिसमें कहा गया था कि जिस मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया वो मनी लॉन्ड्रिंग का है ही नहीं। जो जमीन मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। हेमंत ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी थी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, जमीन घोटाले मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर अब हाईकोर्ट का फैसला नहीं आने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज कहा जा रहा है सुनवाई हो सकती है। हेमंत ने यहां हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी थी और इसमें कहा था कि जिस मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है वो मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। साफ तौर पे इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और जमीन की बात की जाए तो वो भी कह रहे हैं कि वो उनके नाम पर कभी नहीं थी। अब इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद हालांकि कोर्ट ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाने जाने के बाद भी आखिरकार जिस तरीके से देरी हो रही है, हेमंत सोरेन ने अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी जारी कर दी है। आपके पास क्या जानकारी दीपक? जी बिल्कुल, देखिए, जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के ठीक कुछ दिन बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्रिमिनल रीट याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर किया था, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दिया था कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो असंवैधानिक तौर पे की गई है ईडी के द्वारा। और जब झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट याचिका दायर की गई थी तो उस पर जब झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो पक्ष रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि जिस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है वो शेड्यूल ऑफेंस का मामला नहीं बनता है। जिस जमीन की फर्जीवाड़ा का मामले को लेकर के गिरफ्तारी हुई है उस जमीन के दस्तावेज में हेमंत सोरेन का नाम का जिक्र नहीं है। लेकिन वहीं ईडी के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने जो है ईडी का पक्ष रख रहे थे और उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट को बताया था कि ये मामला जो है शेड्यूल ऑफेंस का बनता है और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए एक के बाद एक 10 समन जारी किया गया था। 8वें समन पर 20 जनवरी को पूछताछ हुई थी और 10वें समन पर 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। अब जब झारखंड हाईकोर्ट में जब दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया और अभी तक जो है उसमें कोई भी आदेश अभी तक नहीं आया है। तो झारखंड हाईकोर्ट से आदेश नहीं आने को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है
कि अब उस याचिका पर आज सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है और अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, फिलहाल इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को नहीं आने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, तो अब जब आज सुनवाई होगी क्या कुछ दलीलें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता के द्वारा रखा जाता है और क्या कुछ दलीलें जो है वो ईडी के द्वारा, जो ईडी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है या फिर ईडी का जो भी पक्ष रखेंगे वो क्या दलीलें रखते हैं, वो फिर उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीक़ा से बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 46 डिसमिल लगभग ज़मीन है और उस ज़मीन पर कब्जा करने का आरोप जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाया गया है और उस ज़मीन को लेकर के जिस तरीक़े से जांच और कार्रवाई हो रही है, लगातार इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। चूँकि जिस तरीक़े से ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए के बाद एक 10 समन किया और 8वें समन पर 20 जनवरी और 10वें समन पर 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो गिरफ्तारी होने के बाद सूबे के जो सियासी माहौल था वो भी काफ़ी बढ़ गया था और फिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद फिर चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है और लगातार जो है पूछताछ भी हुआ, इस मामले में कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। 60 दिनों के भीतर जो है ईडी ने जांच करते हुए पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की, जिसमें 5 लोगों को जो है चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, राजकुमार पाहन जो उस जमीन के मूल रैयत है, हिलेरियस कच्छप और भानु प्रताप प्रसाद जो निलंबित उप राजस्व कर्मी है, इन 5 के खिलाफ जो है ईडी ने चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीटेड आरोपी बनाया। लेकिन उसके बाद भी जो है वो जांच जो है वो चलता रहा, जिसका नतीजा हमने देखा भी कि पिछले 16 अप्रैल को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की। जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, इरशाद अख्तर के ठिकाने पे छापेमारी की और छापेमारी करने के बाद सभी चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार किया और सभी फिलहाल जो है ईडी के रिमांड पर है। आज सभी की रिमांड अवधि पूरी हो रही है और आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि क्या रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग ईडी के द्वारा की जाती है या फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं दीपक, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, फैसला सुनाए जाने में विलंब के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है। अब देखना होगा आखिरकार जिस तरीके से लेट हो रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। आप नजर बनाई रखिएगा, जैसे ही कोई ताजा जानकारी हासिल होती है आपका रुख करते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। तो आपको बता दें कि जमीन घोटाले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। हेमंत ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी थी। इसमें कहा था कि जिस मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है वो मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।